दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल से हैं केंद्र में। सीबीआई और ईडी तो सब उन्हीं के पास है। और रात दिन जो है ना, छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ईडी का जो है ना दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ जो है ना जुमलेबाजी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके मंत्री जो है ना नरेंद्र सिंह तोमर, उनका बेटा जो है 100 करोड़ का घोटाले का उसका वीडियो वायरल हुआ है, बकायदा ओरिजिनल वीडियो है। उसका जांच होना चाहिए कि नहीं? सीबीआई और ईडी कहाँ मर गई है? उनके घर पे कब जाएगी? और कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए, जैसे आप चुनाव हार रहे हैं 5 राज्यों में और 2024 में भी चुनाव आप हार रहे हैं, तो अपना जो है बौखलाहट से इतना डर गए हैं कि आपको भाषण देते हैं 50 मिनट, तो उसमें आप जो है ना 60 बार जो है ना कांग्रेस का नाम लेते हैं। बताइए, 50 मिनट के भाषण में 60 बार कांग्रेस का नाम लेना, ये तो आपकी जो है ना घबराहट का जो बहुत जीता जाता है जो है सबूत है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस का कितना डर है उनमें, कितना बार नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई, कभी अपने काम भी गिना लो कि हमने इतने कॉलेज बनाए, हमने इतने जो है ना रोड बनाए, हमने इतने जो है ना रोजगार दिया, हमने इतने जो है ना दंगा किया, हमने इतने जो है ना लोगों को जो है ना मार दिया नोटबंदी में, हमने इतने लोगों को मार दिया जो है ना कोरोना काल में। ये सब तो बताओ। गंगा में लाशें बह रही थी, लोग भूल गए? अच्छा, गंगा में लाशें बह रही थी, लोग भूल गए? नोटबंदी में जो है ना लाइन में लग के जो है ना लोग जो है ना मर गए, बेटी की शादी टूट गई, बाप जो है ना मर गया जो है ना बीमारी से। पैसे नहीं थे, पैसे थे तो लाइन में लगते लगते सुबह का शाम हो जाता था, पैसे नहीं चेंज होते थे। जब एक तरफ सुनिए ना भाई, एक तरफ जो है ना बीजेपी का एक साउथ का नेता था, उसने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और एक तरफ 2000 रुपए के लिए गरीब आदमी 24 घंटे लाइन में लगता था तो नहीं मिलता था। ये भाजपा सरकार में भी देखने को मिल रहा है कि 40,000 रुपया अगर जो है ना किसान ले ले तो उसका जो है ना घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके जो है ट्रैक्टर उठा लिए जाते हैं, घर का दरवाजा उखाड़ लिया जाता है। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, अडानी और अंबानी और जी मीडिया जैसे लोगों का 24 लाख जो है ना करोड़ का कर्जा माफ कर दिया 9 सालों में। लेकिन सरकार चुप है, मस्त है, पूंजीपति की सरकार है भाई, गरीबों की सरकार ये नहीं है। ये कहते हैं ना कि मैं गरीब का बेटा हूँ, ये जो है ना गरीब का बेटा नहीं है, ये अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति के बेटे हैं। अगर ये गरीब के बेटे होते तो 400 का सिलेंडर 200 में करते। अच्छा, जब जांच की बात आती है तो आप लोग ऐसी इधर उधर की बाकी बातें करने लगते हैं। अब जांच होनी चाहिए कि नहीं? जैसे कि पीसीएस भर्ती घोटाला था, किसानों के जो कर्ज माफी में घोटाला हुआ था, बोल रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। इस पर तो आप जवाब दे नहीं रहे, इधर उधर की बातें बता रहे हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि कभी आपने अपनी जाँच कराई? आपने जो है ना इतने बड़े महामारी का जो हवाला दे करके पीएम केयर फंड में अरबों खरबों रुपए कितने जमा कराए हैं, वो पैसे का कब हिसाब देंगे आप? एक चीज बताइए ना, प्रधानमंत्री जी जो है ना उसका हिसाब कहाँ से देंगे? और जो आपके भारतीय जनता पार्टी में अरबों खरबों रुपए जो चंदा आता है, जो सबसे तीसरे नंबर पे पार्टी थी इंडिया की, आज 1 नंबर पे है। इतना पैसा कहाँ से रहा है? आपके पार्टी को मिल कहाँ से रहा है? इसका कभी जो है ना खुलासा किया आपने? इस पे कानून ला दिए कि जितना चंदा देंगे वो सब गुप्त रहेगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है ना देश चला रहे हैं, और ऊपर से और आप गरीब आदमी से 400 का सिलेंडर 1200 में, 60 रुपये का डीजल 100 रुपये में, 70 रुपये का जो है ना सरसों का तेल जो है ना 200 रुपये में। यानी कि आप गरीबों से लूट रहे हैं और अमीरों को दान कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? देश की जनता से मैं यही कहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप अभी भी अगर नहीं सुधरे तो आने वाले भविष्य में आपके बच्चों का जो है ना भविष्य बिक जाएगा, गुलाम हो जाओगे। क्योंकि आरएसएस का एक ही जो है ना विचारधारा है कि इस देश का 90% लोग को जो है गरीब बनाना है, तब जाके ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये चीज़ मैंने नहीं कहा, ये चीज़ जो है ना गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखी है। और 10% जो है पूंजीपति के हाथ में पूरे देश का इकोनॉमिक आ जाएगा, और 90% लोग रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे, और जो उनको रोटी देगा वही उनका भगवान बनेगा। आज वही समय आ गया है, लोग 2 वक्त की रोटी खा लें सही से, यही बहुत है भाई साहब। एजुकेशन वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, ये जो कहते थे मोदी जी कि हवाई जहाज में वो बैठेगा जिसके पैर में हवाई चप्पल होंगे। आज आप जो है ना पटना जाने का टिकट मैंने पता किया फ्लाइट का तो 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये टिकट है। रेलवे का आप जो है ना राजधानी में जाइएगा 10,000 रुपये टिकट है। कहाँ से आएगा इतना पैसा? गरीब आदमी कैसे बैठेगा हवाई जहाज में? इसका जवाब मोदी से पूछिए आप, कब पूछिए। कांग्रेस जब आएगी तो इन सारी चीजों का निवारण होगा। आपने अभी भी जांच का जो विषय था उस जांच के विषय का उत्तर नहीं दिया, छोड़िए ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस आएगी तो क्या जो हवाई चप्पल पहनता हो हवाई जहाज में बैठेगा
अभी ओपीएस वालों का धरना चल रहा था, जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं, उनको जो एमपीएस कर दिया गया, फिर ओपीएस होगा? ओपीएस हमने किया नहीं है, हाँ। आपको मालूम नहीं है? आप चले जाइए जो है ना हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू कर दिया है हमने, छत्तीसगढ़ में हमने लागू कर दिया है। हाँ। तो जहाँ जहाँ हमारी सरकार बन रही है वहाँ वहाँ हम जो है ओपीएस लागू कर रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी जीवन भर जो है ना देश की सेवा किया, जब वो जो है ना रिटायर हो जाएगा तो किसके सामने हाथ फैलाएगा भाई? आजकल के जो है ना नौजवान जो है ना शादी के बाद माँ बाप को जो है ना लात मार देते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे? उसको देखते हुए हमारी जो है सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है। और अगर हम केंद्र में आ गए तो केंद्र में भी इस चीज को लागू करेंगे, और जातीय जो है ना जनगणना होगा, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी जो है ना भागीदारी की हम बात करेंगे, आरक्षण को हम और ज्यादा जो है ना बढ़ाएंगे। जी। अच्छा, आपकी अगर सरकार आती है केंद्र में तो रोजगार के लिए क्या करेंगे, क्या उपाय, और महंगाई दूर करने के लिए दो चीजें करेंगे? देखिए, हमने देश में 55 से 60 साल देश को चलाया है। अंग्रेजों जब यहाँ से गए थे ना तो एक सुई बनाना नहीं आता था हमें, आपको। आज हम हवाई जहाज बना रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये मोदी जी कहते हैं ना कि 70 सालों में कुछ नहीं किया। मोदी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है एक ऐसे नालायक प्रधानमंत्री हैं, ऐसे जो बाप दादा के जो भी किया है उसको लात मार रहे हैं, और आप उसको बेच रहे हैं, और बेच करके कहते हैं कि क्या किया 70 साल में। जो हमने 12 लाख जो है ना किलोमीटर रेलवे का जो है ना ट्रैक बिछाया, उसको आप बेच दिया अडानी अंबानी को। जो हमने हवाई जहाज के एयरपोर्ट बनाए, उसको अपने अडानी अंबानी को बेच दिया। जो हमने पोर्ट बनाए जहाँ पे हजारों जो है ना शिप आते हैं और देश का इकोनॉमिक चलता है, वो भी अडानी अंबानी को दे दिया। ऑस्ट्रेलिया से कोयला आ रहा है, भारत में बिक रहा है। 5 रुपए का जो है ना कोयला 20 रुपए किलो बिक रहा है, और सारा पैसा अडानी को जा रहा है। कैसे जा रहा है? बिजली का बिल आज देखिए कितना महंगा हो गया है। गरीब आदमी 10 रुपए यूनिट दे रहा है, 6 रुपए यूनिट दे रहा है। जो 24 में आपकी सरकार आने के बाद रोजगार पे आप क्या करेंगे और महंगाई कैसे दूर करेंगे, इसका कुछ उपाय है आपके पास? हमारे पास पूरा उपाय है। हमने देश को जो है ना इतने बड़े जो है संकट में, अमेरिका जो है ना दिवालिया घोषित हो गया था, लेकिन हमारा देश नहीं दिवालिया घोषित हुआ। मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री, और देश और दुनिया में जिनका इकोनॉमी का लोहा जाना जाता है, वो जो है देश को जो है हमारे आगे ले आए। और ये जो फेंकू प्रधानमंत्री 24 की आप सरकार आएगी, उस पर बताइए ना क्या आपका ब्लूप्रिंट है? हमारा ब्लूप्रिंट जो है 24 में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जाएंगे तो आप हमारा मैनिफेस्टो देखिएगा। हम अपना मैनिफेस्टो में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। आज हम आपको बता दें कि इंपोर्ट जो है कम हो गया है, एक्सपोर्ट कम हो गया है, न कोई जा रहा है न सामान आ रहा है, क्योंकि सरकार ने जो ऐसा जीएसटी का सिस्टम बना दिया है कि जीएसटी में बदलाव की बहुत जरूरत है। क्या कारण है कि आज मिडिल क्लास जो है ना बिजनेसमैन खत्म हो गया है। हम उस जो है ना मिडिल क्लास को रोजगार देंगे। कैसे रोजगार देंगे? रोजगार हम इस तरह से देंगे कि हम उन पे से जीएसटी हटा देंगे। जीएसटी सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों पे लगाएंगे। मिडिल क्लास जो है बिजनेस क्लासों पे हम जीएसटी खत्म करेंगे, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। रेडी पटरी वाले जो हैं उनको हम आगे लाएंगे, है ना। आज क्या है कि रेडी पटरी वाला भी जो है ना जीएसटी भर रहा है बेचारा, काम हो ना हो उसको जो है ना जीएसटी भरना ही जैसे कि आपको पता है भारत में मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा क्लास है। अगर आप उसको जीएसटी से फ्री कर देंगे तो फिर भारत की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? जो मिडिल क्लास खाता है ना उससे भी जो है ना जीएसटी देता है। जो जो है ना लेता है कपड़ा, उस पर भी जीएसटी देता है। जब मुंह धोता है ना सुबह, टेस्ट लेता है, उस पर भी जीएसटी देता है। जब रोड पे चलता है ना उसमें भी जीएसटी देता है। डायरेक्ट जो है ना जीएसटी इस देश में 3.3% आता है, और इनडायरेक्ट जो है ना जीएसटी 97 जो है ना आता है परसेंट। आपको मालूम होगा इनडायरेक्ट जो है ना टैक्स ये देश चलता है, डायरेक्ट जो है ना टैक्स ये देश नहीं चलता है। चंद पूंजीपति है, उसका भी जो है ना कर्जा होता है, उसको जो सरकार माफ कर देती है। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का 24 लाख जो है ना 24 लाख जो है ना इतना कर्जा माफ कर दिया। 24 लाख जो ना, वही तो बात हम बोल रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इतना बड़ा टैक्स है, अगर आप उसको फ्री कर देंगे फिर देश की इकोनॉमी कहाँ ठहरेगी? अरे भाई आप कैसे पत्रकार हैं, आपको ये भी नहीं मालूम है कि इनडायरेक्ट और जो है ना डायरेक्ट टैक्स जो है ना कैसे लिए जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि आप अगर कंपनी नहीं भी बनाए हैं फिर भी आप टैक्स दे रहे हैं। अगर आप चप्पल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं तो टैक्स देते हैं, जिस घर में बिजली का बिल भरते हैं तो टैक्स देते हैं, आप किसी होटल पे खाना खाते हैं तो टैक्स देते हैं, आप अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजते हैं तो टैक्स देते हैं। तो ये सारा टैक्स कैसे जाता है? इनडायरेक्ट जाता है ना। तो इससे देश चलता है महाराज। डायरेक्ट टैक्स जो है ना कितने जो है ना % लोग भरते हैं, इसका जवाब दीजिए ना मेरे को। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सारे जो टैक्स है, इन टैक्सों को हमारा ये इनडायरेक्ट टैक्स है,
तो इनडायरेक्ट टैक्स को आप रहने देंगे, जो डायरेक्ट थोड़ा सा टैक्स है 3% के करीब में, उस टैक्स को बस आप खत्म करेंगे। मिडिल क्लास जो लोग है, जो 10 मशीन 20 मशीन लगा करके अपना रोजगार आगे ले जाना चाहते हैं, अब मान लीजिए कि आप जो है ना 1 लाख रुपया का जो है ना सामान खरीद के जा रहे हैं और रास्ते में जो है ना उसने पकड़ लिया प्रशासन की, भाई आपके पास जो है ना GST नंबर कहाँ है? सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास GST नहीं है, चलो जेल चलो, FIR होगा तुम पे। बोल भाई गरीब आदमी तो मर गया। मतलब कि जो मिडिल क्लास है, जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, हाँ। उनका टैक्स आप माफ कर देंगे, माफ हो जाएगा। लेकिन जो होटल में खाना खा रहा है, सुबह पेस्ट कर रहा है, उसका टैक्स आप नहीं हटाएंगे। वो तो भाई उसका टैक्स आप भी नहीं सुनिए ना, हटाएंगे ना? उसका टैक्स देखिए, जब कोई जो है ना बना रहा है, जो है ना कोलगेट बना रहा है, या कोई साबुन बना रहा है, या कोई शैम्पू बना रहा है, कोई तेल बना रहा है, या कोई टी-शर्ट बना रहा है, तो उससे तो हम लेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो जो बनाने वाला कोई जो है ना छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं बनाएगा ना, वो तो बहुत बड़े जो है ना बिजनेसमैन जो है ना सारी चीजें बनाते हैं। अब पेप्सोडेंट का मालिक का जो है ना टर्नओवर क्या है, कितना है टर्नओवर? हजारों जो है ना करोड़ों का टर्नओवर है। तो आप उससे खरीदते हैं तो आप भी तो टैक्स दे रहे हैं ना, तो हम उससे टैक्स लेंगे, आपसे थोड़ी नहीं लेंगे। तो ये तो इनडायरेक्ट जो है कि व्यक्ति के जेब से ही जा रहा है ना, क्योंकि कंपनी का मालिक अपने पास तो देगा नहीं। देखिए सरकार जो होती है वो डायरेक्ट टैक्स जो है ना जो ले रही है आज के समय में जो है ना मोदी सरकार, जिसका नाम है गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स को हम खत्म करेंगे। गवर्नमेंट GST है, वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट टैक्स है। गब्बर सिंह टैक्स है महाराज, लूट रही है ये सरकार, गरीबों से लूट रही है और चंद पूंजीपति को माफ कर दिया। 24 लाख जो है ना करोड़ का कम समझ रहे हैं महाराज। आप 40,000 रुपया ले लीजिएगा तो बैंक वाला आपके पास जेल मुकदमा कर देगा, घर का दरवाजा खोल के ले जाएगा। और वहाँ जो 7500 करोड़ 24 लाख जो है ना करोड़ रुपया मोदी सरकार माफ कर दे रही है पूंजीपतियों का, अगर वो जो है ना कर्जा माफ नहीं करे और वो जो है सरकार खर्च करे देश की नागरिक पे, तो आज देश का हर नागरिक अमीर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है GST, उस पर आप बता दिए, आपके पास कोई ठोस अभी ब्लूप्रिंट नहीं है। ठोस ब्लूप्रिंट है हमारे पास। रोजगार का अभी नहीं बता पा रहे हैं आप। हम बता रहे हैं, सुनिए रोजगार पे आप क्या बोलेंगे? सुनिए हम जो है ना रोजगार कैसे देंगे, रोजगार सुनिए। हमारी सरकार में RRB इलाहाबाद रेलवे का है, E ग्रुप EBCD रेलवे में होता था हर साल जो है ना वैकेंसी निकलती थी। मोदी सरकार ने 4 सालों से जो है ना रेलवे का रोक रखा है वैकेंसी। क्यों रोक रखा है? हम फिर से स्टार्ट करेंगे। RRB इलाहाबाद, RRB नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूरे देश में रेलवे की वैकेंसी शुरू करेंगे। हर साल सेना में 70,000 80,000 90,000 हर बटालियन में लोग जाते थे। हमारे देश में 40 बटालियन है। कितना बटालियन है? 40 बटालियन है, और एक बटालियन में 60,000 70,000 हर साल भर्ती होते हैं। तो आप समझिए कि हम 20 से 25 लाख रोजगार जो है सालाना उस बटालियन में देंगे, और ये अग्निवीर का सिस्टम खत्म कर देंगे। हम जो है जैसे पहले से होती आ रही है वैसा ही जो है ना हमारे लोग जॉब करेंगे जो है ना देश के लिए। ये नहीं कि आप 4 साल के लिए गए और अगर आप जो है ना बॉर्डर पे जो है ना शहीद हो गए तो आपके माँ बाप को कोई जो है ना सुरक्षा नहीं, आपको जो है ना कोई जो है ना दर्जा नहीं मिलेगा शहीद का। ये सरकार देश के जवानों का ताकत को बिल्कुल कमजोर कर रही है। हर साल आप पैरामिलिट्री में 20 से 25 लाख जॉब देते थे। भारत की पूरी पैरामिलिट्री 20 से 25 लाख है। आपको यही नहीं मालूम है कि पैरामिलिट्री की बात कर रहे हैं हम आपको यही तो बता रहे हैं कि उसमें नेवी भी आता है, जल सेना, सुनिए ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, 3 डिपार्टमेंट होता है। सुनिए ना, 3 डिपार्टमेंट होते हैं कि नहीं, और एक में जो है ना 40 एजेंसियां होती हैं, और हर एजेंसी में जो है ना वो निकलती है बहाली। आप पहले जान लीजिए, जितने लोग जॉब करते हैं उससे ज्यादा लोग जो है ना रिटायर करते हैं। उसकी पॉलिसी सरकार को मालूम होता है। ये जो है ना 20 लाख 25 लाख रुपए जो है साल में रोजगार जो है ना भारत जैसे देश के लिए चुटकियों का काम है देना। सेना में जल थल और जो है ना वायु, ये जो ना तीनों, और रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स में भी, इन तीनों में आप 20 से 25 लाख देंगे। देखिए भाई, जल सेना में जो है ना दिल्ली पुलिस भी आती है, बहुत तरह के लोग आते हैं। अच्छा, जल सेना में दिल्ली पुलिस आती है। जैसे आपको हम बता दें, वो जो है ना नेवी वाले होते हैं, वायु सेना वाले होते हैं, बहुत तरह का जो है ना एजेंसियां हैं जिसको नाम हम आप नहीं जानते हैं। ठीक है, RRB हो गया और सेना हो गया, NTPC कहाँ जाएगा, MTNL, BSNL, सुनिए ना गेल, भेल, सेल, ये सब किसकी संस्था है? किसकी संस्था है? इसमें रोजगार मिलेगा। ये सब भारत सरकार की 9 रत्न है, समझ रहे हैं ना, और ये सारे 9 रत्नों को भारत सरकार बेच रही है। अच्छा, SSC की वैकेंसियां लगातार कम होती जा रही हैं, उस पर क्या बोलेंगे? उस पर कुछ होगा कि नहीं? उस पर हम फिर से जो है ना मेहनत करके फिर से युवाओं को रोजगार देंगे।
और भरते वैकेंसी की सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। हाँ। जब सरकार बदलेगी तो जो है ना लोग के जो है ना उम्मीदें बनेंगी, और जब जो है ना उम्मीदें बनेंगी तो हम रोजगार देंगे। अब बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए भारत में इंटरप्रेन्योरशिप बढ़े इसके लिए। देखिए बिजनेस के लिए हम छोटे छोटे हम्म, उद्योग को जो हम लगाने वाले लोगों को हम देंगे, फाइनेंस करेंगे। हम्म, उनको कितना पैसा चाहिए वो जो है ना अपना एस्टिमेट लाएंगे, बैंक को देंगे, बैंक उनको देंगे और वो अपना रोजगार शुरू करेंगे। मोदी सरकार ने क्या किया है कि ऐसा जीएसटी का लाया सिस्टम कि जीएसटी ने इस देश का इकोनॉमिक सिस्टम को हिला दिया है। हाँ, लोग खाए ना खाए लेकिन जो ना जीएसटी जरूर भरेगा। आपकी कंपनी 2 रुपए का फायदा ना हो, हाँ। लेकिन आपको साल में 20,000 रुपए जो है ना भरना है, क्योंकि आपने एक बार जो है ना जो है दिखा दिया कि मेरा इतने का टर्नओवर है, तो उसका जीएसटी आपको देना ही देना है, चाहे काम हो चाहे ना हो। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है, जब भी आपकी सरकार आती है तो किसानों के कर्ज माफी की बात करती है। हमने किया है, ठीक है कर्ज माफी। ठीक है, आपने कर्ज 75,000 माफी करोड़ किया भी रुपया है और बात भी करते हैं। हाँ। लेकिन उसके अलावा किसानों को जो है कि जो मिनिमम प्राइस होता है उस पर क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए 75,000 जो है ना करोड़ रुपया हमारी सरकार ने माफ किया है, हम्म, जो है उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थी। हम्म। अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तो पूरे देश के जो है ना किसानों का जो कर्जा है वो हम माफ करेंगे। इस माफी के अलावा और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आमदनी बढ़ाने के लिए हम उनके जो है ना सिंचाई को फ्री करेंगे। हाँ, उसके बाद यूरिया का जो खाद है हाँ। जो हम 150 में देते थे, आज वो सरकार दे रही है 250-300 में दे रही है। हम्म, और बहुत सारे ऐसे जो है ना खाद हैं जो 1600 में बिक रहा है, जिसको हम 300 में 200 में देते थे। हम्म, तो ये जो सारी चीज़ों को हम कम करेंगे। डीजल पेट्रोल का जब दाम कम होगा तो खेती किसानी करने वाले जो किसान हैं उनको सस्ता पड़ेगा। हम्म।